जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें मैसेज के जरिए जरूर बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब और किससे होगी, कैसा रहेगा आपका जीवन साथी, शादी कितनी दूरी पर होगी, जल्दी शादी के लिए क्या करें, तो इसके लिए आप अपना नाम, शहर का नाम, जन्मदिन और जन्म समय बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। प्लीज अधूरी जानकारी ना दें, इससे आपको समय पर जानकारी नहीं मिल पाएगी। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं तो अपना और अपने पार्टनर का पूरा विवरण कमेंट बॉक्स में दें, हम आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश और हताश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। ज्योतिष से संबंधित सभी तरह के आपके सवाल का जवाब पूरी तरह से केपी की वाणी पर निःशुल्क दिया जाता है। आप सवाल पूछने में जरा भी संशय अथवा संकोच ना रखें। यह सेवा पूरी तरह से युवाओं के लिए समर्पित है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको रिप्लाई देने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। हमारा उद्देश्य महज आपको मार्गदर्शन कराना है और यह चैनल युवाओं को समर्पित है। समय के अभाव के चलते आपको यथाशीघ्र जवाब देने में मैं असमर्थ हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जल्द आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी वीडियोज में दिया जाएगा, ताकि आप केपी की वाणी से जोड़ सके। राशि की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शादी के सीजन में लड़के और लड़कियों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, वहीं माता पिता भी लड़के और लड़की की शादी के लिए चिंतित हो उठते हैं, जबकि रिश्तेदारों और परिजनों में उत्साह का माहौल रहता है। हालांकि शादी ऊपर वाले की कृपा से होती है, उन्होंने ही सबकी जोड़ियां बनाई हैं। तय समय पर सबकी शादी हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र में हाथ देखकर, कुंडली देखकर, राशि और दिन देखकर शादी की गणना की जाती है। अगर आप भी अपनी शादी को लेकर चिंतित हैं कि आपकी शादी कब होगी, तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में आपको मिथुन राशि वालों की कब, कहां, कैसे और किस नाम से, किस दिशा में शादी होती है, इसकी जानकारी आपको प्राप्त होगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यह जानकारी जन्म तिथि अनुसार से दी जा रही है। इसमें बदलाव संभव है। यह बदलाव कुंडली देखने के बाद हो सकता है। हालांकि जन्म तिथि की गणना में कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी कि मुझसे कोई गलती हो जाती है तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दें। आपके परामर्श और सलाह का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। आइए अब आज का वीडियो जानते हैं। मिथुन राशि के लड़के लड़कियों की शादी के योग 24वें वर्ष से बनने लगते हैं। इस राशि के लड़के लड़की की शादी PSV नाम से होने की संभावना अधिक रहती है। हालांकि अगर शादी सिंह राशि से हो ज्यादा बेहतर होता है। मिथुन राशि के जातकों की शादी उत्तर दिशा में होती है। मिथुन राशि के लड़कों की शादी प्राची, प्रकृति, प्रेरणा, सुधा, शिखा, वंदना, वीणा आदि नाम से होने की संभावना अधिक रहती है। जबकि मिथुन राशि की लड़कियों की शादी प्रवीण, प्रकाश, प्रदीप, पुनीत, शेखर, सुमन आदि नाम से होने की संभावना अधिक रहती है। अंक ज्योतिष के अनुसार 24, 27 अथवा 29वें वर्ष में मिथुन राशि के जातकों की शादी होती है, जबकि शादी का महीना फरवरी, मई अथवा जून हो सकता है। अगर विवाह में देरी हो रही है तो शीघ्र विवाह के लिए हर बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। शीघ्र शादी होने की संभावना बढ़ जाती है। आइए अब दिन अनुसार से जानते हैं कि मिथुन राशि के जन्मे लड़के और लड़कियों की शादी कब होती है। जैसा कि पूर्व के वीडियो में बताया गया है कि सोमवार को जन्मे मिथुन राशि के लड़के लड़कियों की शादी के योग महज 20वें वर्ष से बनने लगते हैं, जबकि शादी 20, 23 और 25 वर्ष में होती है। मंगलवार को जन्मे मिथुन राशि के लड़के लड़कियों की शादी के योग 21वें वर्ष से बनने लगते हैं, जबकि शादी 21वें, 24वें और 26वें वर्ष में होती है। बुधवार को जन्मे मिथुन राशि के लड़के लड़कियों की शादी के योग भी 21वें वर्ष से बनने लगते हैं, लेकिन शादी 21, 24 और 26 वर्ष में होती है। गुरुवार को जन्मे मिथुन राशि के लड़के लड़की की शादी के योग 22वें वर्ष से बनने लगते हैं, जबकि शादी 22वें, 25वें और 27वें वर्ष में होती है। शुक्रवार को जन्मे मिथुन राशि के लड़के लड़कियों की शादी के योग 24वें वर्ष से बनने लगते हैं, जबकि शादी 24, 27 और 29वें वर्ष में होती है। शनिवार को जन्मे मिथुन राशि के लड़के लड़के की शादी के योग महज 17वें वर्ष में बनने लगते हैं, जबकि शादी 17, 20 और 22वें वर्ष में होती है। रविवार को जन्मे मिथुन राशि के लड़के लड़कियों की शादी के योग भी 21वें वर्ष से बनने लगते हैं, जबकि शादी 21, 24 और 26 वर्ष में होती है। यह गणना आपको दिन अनुसार से दी गई है। आइए अब कुंडली अनुसार से जानते हैं कि कब होती है शादी। जैसा कि आपको बताया गया है कि शादी की गणना कुंडली के सप्तम भाव से ही की जाती है और इसी से ही यह गणना की जाती है कि आपकी शादी कब होगी। इस भाव से व्यक्ति के ससुराल, ससुराल वाले, ससुराल कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा होगा, सारी चीजों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो पहले जानते हैं कि आपकी शादी कब होगी। तो यह एक सामान्य जानकारी है, आप खुद भी इसको जान सकते हैं। ऑनलाइन
बहुत सारे पोर्टल हैं, वहां पर आप अपनी कुंडली बनाकर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी। इसमें मैं आपको थोड़ी सी मदद कर देता हूं कि आपको कुंडली कैसे देखनी है। तो ऑनलाइन साइट पर ढेर सारी कुंडली साइट्स हैं और वहां पर आप कुंडली बनाएं, उसमें अपना नाम, जन्मदिन, जन्म समय और शहर का नाम दें। उसके बाद लग्न चार्ट और चंद्र चार्ट बनकर तैयार होता है। उसके सप्तम भाव में आपको देखना है कि कौन से ग्रह है। तो 4 अशुभ ग्रह हैं और 4 शुभ ग्रह हैं। बुध, गुरु, शुक्र, रवि, चंद्र, इन ग्रहों को शुभ ग्रह माना गया है, जबकि मंगल, राहु, केतु और शनि को अशुभ ग्रह माना गया है। तो आपने देखना है कि सप्तम भाव में कौन सा ग्रह है। अगर शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह में बुध, गुरु, शुक्र, रवि, चंद्र में से कोई भी एक भी है तो जल्द शादी होती है। मंगल, राहु, केतु और शनि के रहने पर शादी में देरी होती है। तो बारी बारी से जानते हैं कि कब होती है शादी। अगर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बुध राशि है तो महज 20 वर्ष में शादी के योग बनने लगते हैं और 20 वर्ष के बाद आपकी शादी जरूर हो जाती है। जबकि गुरु के रहने पर 24वें वर्ष में शादी होती है, चंद्र के रहने पर 25वें वर्ष में शादी होती है, राहु के रहने पर 25 वर्ष में ही शादी होती है, जबकि सूर्य के रहने पर 27वें वर्ष में शादी होती है। अगर मंगल रहे तो शादी 28 वर्ष की उम्र में होती है। अगर आंशिक है तो 28 वर्ष से पहले, अगर प्रबल है तो 28 वर्ष के बाद ही शादी होती है। अगर 7वें घर में राहु और मंगल दोनों ही साथ में हो तो शादी में बहुत देरी होती है। कई अवसर पर रिश्ते भी टूट जाते हैं बनने के बाद भी। 7वें घर में अगर केतु है तो गुप्त शत्रुओं के प्रबल होने पर शादी में बहुत अड़चने आती हैं। अगर 7वें घर में शनि हो तो शादी 30 वर्ष में होती है। अगर 7वें घर में शनि मंगल, शनि राहु, मंगल राहु या शनि सूर्य, सूर्य मंगल, सूर्य राहु एक साथ हो तो विवाह में बहुत अधिक देरी होती है। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली के पंचम भाव में गुरु और एकादश भाव में गुरु की दृष्टि हो तो शादी शीघ्र हो जाती है या उसी साल होने की संभावना अधिक रहती है। कैसा मिलेगा जीवन साथी? तो जैसा कि आपको ऊपर बताया गया है वही जानकारी आपको देने की कोशिश फिर से कर रहा हूँ कि कुंडली के सप्तम भाव से ही जीवन साथी का पता चल जाता है। तो इसके अनुसार से जानते हैं कि आपके जीवन साथी का रंग कैसा होगा, उनका रंग रूप कैसा होगा। तो सूर्य अगर 7वें घर में या पहले घर में बैठा है तो आपके जीवन साथी का रंग गेहुआ हो सकता है। उनका सामान्य कद काठी और वाणी गंभीर हो सकती है। अगर कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा है तो आपका जीवन साथी गोरे रंग का हो सकता है। उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो सकती है और चंद्रमा जैसा उनका व्यवहार हो सकता है, यानी कि उनमें सौम्यता और शीतलता होगी। अगर कुंडली के 7वें घर में मंगल है और मांगलिक दोष लगता है तो जीवन साथी क्रोधी और उग्र स्वभाव का होता है। यानी कि अगर आप मांगलिक हैं तो आपका जीवन साथी क्रोधी हो सकता है। अगर मंगल प्रतिकूल है तो जीवन साथी दुबला पतला और चिड़चिड़ा रहता है। अगर 7वें घर में बुध बैठा है तो व्यक्ति का जीवन साथी समझदार, सुंदर और बातचीत की कला में निपुण रहने वाला होता है। अगर सप्तम भाव में गुरु है तो जीवन साथी गोरे रंग का होता है। उनकी चेहरे पर पीली आभा रहती है। ऐसे जातकों के धर्म कर्म के प्रति आस्था अधिक रहती है। कितनी दूरी पर होगी शादी? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपकी कुंडली के सप्तम भाव यानी कि विवाह घर में चंद्र, शुक्र तथा गुरु हो तो ऐसे में लड़की की शादी घर के आसपास ही होती है या लड़के की शादी घर के आसपास होती है। तो इसे एक बार और सुन लें। अगर सप्तम भाव में चंद्र, शुक्र तथा गुरु या सूर्य हो तो शादी घर के आसपास होती है। सप्तम भाव में शनि हो तो आपका जीवन साथी सांवले रंग का हो सकता है और आपसे बड़ा हो सकता है। अगर सप्तम भाव में शुक्र है तो आपका जीवन साथी बेहद रोमांटिक और शौकीन हो सकता है। घर से कितनी दूरी पर होगी शादी? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपकी कुंडली के सप्तम भाव यानी कि विवाह घर में चंद्र, शुक्र तथा गुरु हो तो ऐसे में आपकी शादी घर के आसपास हो सकती है। वहीं वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि के रहने पर शादी घर से 90 किलोमीटर के अंदर होती है। वहीं इस स्थान पर मिथुन, कन्या, धनु या मीन राशि स्थित है तो शादी घर से 80 से 100 किलोमीटर की दूरी पर होती है। अगर सप्तम भाव में मेष, कर्क, तुला और मकर है तो ससुराल घर से 200 किलोमीटर के अंदर होता है। यदि सप्तम भाव से द्वादश भाव के मध्य हो तो विवाह विदेश में होने की संभावना अधिक रहती है या लड़का शादी करके लड़की को अपने साथ विदेश ले जा सकता है। तो यह जानकारी आपको कुंडली के अनुसार से दी गई है और यह जानकारी मिथुन राशि के जातकों के लिए ही है। आइए अब जानते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लव मैरिज अथवा अरेंज मैरिज की संभावना बनती है। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि मूलांक के हिसाब से यह तय किया जाता है कि आपकी शादी कैसी होगी। हालांकि यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर है। तो आइए जानते हैं। तो अगर आपका जन्म तारीख 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 15 तारीख, 17 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख, 26 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख के दिन हुआ है तो लव मैरिज की संभावना अधिक है। जबकि 1 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख, 23 तारीख, 25 तारीख, 27 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातकों की शादी माता पिता की सहमति से होती है। हालांकि कई अवसर पर ऐसा भी होता है कि इन तारीखों की भी शादी लव मैरिज हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह एक व्यवहारिक कर्म कांड है और व्यवहार के अनुसार से कर्म
के अनुसार से इसमें बदलाव संभव है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यता और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु ही लें। अगर इसके अतिरिक्त आप मानते हैं, अपनाते अथवा उपयोग करते हैं, इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार हैं। आप चाहे तो अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से जरूर संपर्क करें। इसके लिए आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपको कुंडली देखकर आपकी निजी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। यह जानकारी आपको जन्मतिथि के अनुसार से प्रकांड पंडित की भविष्यवाणी द्वारा बताया गया है। दोस्तों, ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी, इसमें बदलाव संभव है। इस तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक, कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, अपना प्यार और स्नेह बनाए रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नई वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इस नाचीज दोस्त को इजाजत दें। जहां रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की कृपा पर बनी रहे। माता रानी आपको ढेर सारी खुशियां और खूबसूरत सी दुनिया दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय वाहिगुरु।